श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। उन्हें अनेक नामों से पुकारा जाता है। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, द्वारकेश और वासुदेव। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी, जो एक अत्याचारी राजा था। उसने जब यह आकाशवाणी सुनी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा, तब उसने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। कारागार में भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार कर गोकुल में यशोदा के घर पहुंचा दिया। श्री कृष्ण ने अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया और उसके बाद शक्टासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों का वध किया। यशोदा और नंद ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में कई लीलाएं दिखाई। वे कभी माखन चुरा लेते तो कभी मटकी फोड़ देते और महिलाएं उनकी माता यशोदा के पास पहुंच जाती थी उनकी शिकायत लेकर। तब यशोदा माँ गुस्से में कभी उन्हें बांध देती तो कभी उनसे रूठ जाती, परंतु श्री कृष्ण अपनी माता को किसी भी तरह मना ही लेते और इसी तरह की अटखेलियां करते रहते और सबका दिल जीत लेते। एक बार अपनी माता यशोदा को उन्होंने अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। एक बार गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर उन्होंने गांव वालों और उनके पशुओं की रक्षा की, जो कि इंद्र के प्रकोप से भयभीत थे। अपनी बाल लीलाएं दिखाते हुए उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया और अनेक मनुष्यों का उद्धार किया। वे गैया चराने जाते तब वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगते। उस बांसुरी की मीठी धुन बहुत ही मनमोहक लगती थी। श्री कृष्ण की बाल्यावस्था में एक बार जब कालिया नाग के कारण यमुना नदी का पानी विषैला होने से गोकुल में रहने वाले लोग मृत्यु का शिकार होने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के घमंड को चूर चूर कर दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की गेंद यमुना नदी में गिर जाती है तो वे यमुना में कूद जाते हैं और कालिया नाग से युद्ध करके उसे समर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब कालिया नाग के मस्तक पर श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। कालिया नाग और उसकी पत्नियां श्री कृष्ण से दया की भीख मांगते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वहीं पर चले जाओ जहां पर पहले रहते थे। कालिया नाग कहता है कि प्रभु, वहां तो आपका सेवक गरुड़ मेरी जान का दुश्मन है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे शीश पर मेरे चरणों के निशान देखकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तब कालिया नाग अपनी पत्नियों सहित रमण द्वीप पर चला जाता है और इस प्रकार श्री कृष्ण गोकुल वासियों को कालिया नाग के प्रकोप से बचाते हैं। राधा अथवा अहीर गोपिका राधा को अक्सर राधिका भी कहा जाता है। राधा हिंदू धर्म में विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में प्रमुख देवी हैं। वे श्री कृष्ण की प्रेमिका और संगी के रूप में चित्रित की जाती हैं। इस प्रकार उन्हें राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि राधा कृष्ण की मन से प्रेमी रूप में पूजा करती थीं और श्री कृष्ण भी अपनी बांसुरी और राधा से अत्यधिक प्रेम करते थे। राधा का गांव बरसाना था। श्री कृष्ण पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग रहने लगे। वहीं पर राधा और श्री कृष्ण का प्रेम पनपने लगा। उस काल में होली के दिन यहाँ वृंदावन में इतनी धूम होती थी कि दोनों गांव बरसाना और नंदगांव के लोग वृंदावन में इकट्ठा हो जाते थे। दोनों गांव से टोलियां आती थीं। बरसाना गांव के पास 2 पहाड़ियां मिलती हैं। उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियां इसी मार्ग से दही मक्खन बेचने जाया करती थीं। यहीं पर श्री कृष्ण उनकी दही मक्खन वाली मटकियां छीन लिया करते थे और कभी कभी फोड़ भी दिया करते थे। वृंदावन में होती रही मुलाकातों से श्री कृष्ण और राधा के मन में प्रेम ने जन्म ले लिया। बचपन का प्यार बहुत ही गहरा होता है। श्री कृष्ण उस समय 8 साल के थे और राधा 12 साल की। कहा जाता है कि उस समय श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ें सबसे अधिक प्रिय थीं, उनकी बांसुरी और राधा। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के तो जैसे पंख ही लग जाते थे। वे श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। श्री कृष्ण से राधा तब अलग हुई जब श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ वृंदावन छोड़कर अपने मामा कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। तब उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनका जीवन बदलने वाला है। यह प्रेमपूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तो पूरा वृंदावन बहुत रोया था, क्योंकि श्री कृष्ण सभी के प्रिय थे। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ थम सा गया था। श्री कृष्ण राधा से उस समय इतना ही कह पाए कि मैं वापस लौटूंगा।
परंतु श्री कृष्ण कभी नहीं लौटे। वे मथुरा में लंबे संघर्ष में उलझ गए। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर अपने दुराचारी मामा कंस का वध किया। इसके बाद उनका विवाह रुक्मिणी से हो गया और उन्होंने द्वारका में एक अलग जिंदगी बसा ली। श्री कृष्ण जब वृंदावन से चले गए तब राधा का भी विवाह हो गया। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। उनका पूरा बचपन श्री कृष्ण की वीरता और साहस की कहानियां सुनते ही बीता था। जब वे विवाह योग्य हुई तब काफी रिश्ते आए, परंतु उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। उनके विवाह को लेकर माता पिता और भाई रुक्मी बहुत ही चिंतित रहते थे। एक बार एक पुरोहित जी द्वारका से भ्रमण करते हुए विदर्भ आए। उन्होंने श्री कृष्ण के रूप, गुण और व्यवहार का अद्भुत वर्णन किया। वे अपने साथ श्री कृष्ण की एक तस्वीर भी लाए थे। उस तस्वीर को देखते ही रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया। लेकिन इनके विवाह में एक ही कठिनाई थी कि पिता और भाई का संबंध जरासंध, कंस और शिशुपाल से था। इस कारण वे रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से नहीं करवाना चाहते थे और उन्होंने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी ने एक प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण को भिजवा दिया। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और वे रुक्मिणी से विवाह के इच्छुक थे। जब उन्हें प्रेम पत्र मिला तब उन्हें रुक्मिणी के संकट के विषय में पता चला। उन्होंने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जब शिशुपाल बारात लेकर रुक्मिणी जी के द्वार पर आए तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया। क्रोधित होकर रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। उसे हराकर श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका आ गए और द्वारका में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद की और अनेक संकटों से उन्हें कई बार बचाया। द्रौपदी के चीरहरण में द्रौपदी की लाज बचाई। महाभारत के युद्ध में वे अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्षों तक धरती पर लीला की। श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। तब जरा नामक शिकारी आया। उसने दूर से प्रभु कृष्ण के चरणों को देखा तो उसे लगा कि वहाँ हिरण है। उसने तीर चलाया और जो प्रभु के चरणों में जा लगा। जब वह पास में गया तब उसने देखा श्री कृष्ण वहाँ पर सोए हुए हैं, तो वह यह देखकर बहुत रोया और क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि आज तुम्हारे तीर चलाने से मैं मुक्त हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जरा तुम मेरे राम अवतार के समय बाली थे और मैंने तुम्हें छुपकर तीर मारा था। मुझ पर त्रेता युग से तीर मारने का आरोप लगा हुआ है। तभी भगवान श्री कृष्ण के शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प प्रकट हुए और तभी भगवान देह सहित अंतर्ध्यान हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।